देवरिया जिला के रुद्रपुर नगर पंचायत के अंतर्गत ये क्षेत्र सहनकोट के नाम से जाना जाता है। और इसकी विरासत को आप चारों तरफ से देख सकते हैं। ऊंची ऊंची जो टीलें हैं और प्राचीर भग्नावशेष अभी भी बचे हुए हैं, जो पता नहीं किस साम्राज्य के और किस संस्कृति का हिस्सा हैं। लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग की जो इसके तरफ उदासीनीकरण है, वो साफ दिखाई देता है कि जो हजारों सालों की ये विरासत है किस तरह से मिट्टी में मिल रही है। अब दूर दूर तक देख सकते हैं खड़ी प्राचीरों को, जो अपने अंदर कितना इतिहास समेटे हुए हैं। इसके जानने के लिए अगर पुरातत्व विभाग थोड़ा सा भी कदम उठाता तो यहाँ की इतिहास खुल के सामने आ जाते हैं। यहाँ के दूर दूर तक पहले अवशेष चिल्ला चिल्ला के अपने इतिहास, अपनी कहानियाँ कह रहे हैं। लेकिन जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, इसकी नाकामियों ने इस पूरे इतिहास को मिटने के लिए मजबूर कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ की दूर दूर तक जो पूरी की पूरी एरिया है किस तरीके से अवशेष के प्राचीरों को, देख सकते हैं किस तरीके से कितना सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। अमर उजाला और दैनिक जागरण के कुछ रिपोर्टों को माने तो इसको बिम्बसार के आसपास का बताया जाता है, बिम्बसार के समकालीन बताया जाता है। लेकिन भग्नावशेषों का जो ये अभी भी कुछ पुरातात्विक साक्ष्य बचे हुए हैं, इसको किस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है और इसके इतिहास को मिटने के लिए कैसे छोड़ दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस इतना बेहतरीन ढंग से बनाए गए इस सभ्यता को पूरी तरीके से मिटने के कगार पे आ चुकी है। और किसी अधिकारी और किसी लोगों किसी तरह के किसी को नहीं है। दीवार के किस तरह बाउंड्री दी गई है और चारों तरफ से इसका कितना बढ़िया किलेबंदी की गई है। ये अवशेष किस समय काल के हैं और किसके द्वारा निर्मित हैं, इसका इतिहास कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं इकट्ठी की गई है। आप देख रहे हैं ना कि इसकी किलेबंदी के दौरान इसको किस तरीके से कितना व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है। तमाम तरह की कहानियाँ गढ़ी जाती हैं इसको बनाने के लिए, तमाम तरह की बातें बताई जाती हैं। कहीं दैविक चमत्कार बता दिए जाते हैं तो कोई धार्मिक मुद्दा इस पर उठा दिया जाता है। लेकिन इसका असली वजह क्या है और असली कहानी क्या है, ये अभी तक दुनिया से अनजान है। इस भग्नावशेषों के अच्छे से निरीक्षण करने की कितनी आवश्यकता है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। इस पूरे इतिहास को किस तरीके से मिटाया जा रहा है, सारे अवशेषों को ख़त्म करके इसको खेतों में तब्दील कर दिया गया है। और इस जगह का जो इतिहास है अब हमेशा हमेशा के लिए इस ज़मीन में दबा के रह जाएगी और हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। आपको मालूम होगा सिंधु घाटी सभ्यता में इसी तरह के छोटे छोटे ईंट मिलते थे और उन ईंटों को रेलवे की लाइन बनाने के लिए प्रयोग किया गया था, जिसको बाद में जो पुरातत्वविद थे उन्होंने इसको पहचाना और उसका संरक्षण किया। उसी तरीके से देखिए इस पूरे एरिया में इस तरीके के ईंटों का भरमार लगा हुआ है और ये ईंटें लोग अपने मतलब से किस तरीके का स्ट्रक्चर बना बना के अपने काम में लेते हैं, आप देख सकते हैं। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है और उन ईंटों को तोड़ के उन मूल स्थान से तोड़कर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, तो उस पूरा इतिहास का अपना स्वरूप बदल जाएगा। लेकिन पुरातत्व विभाग ने सिर्फ और सिर्फ एक बोर्ड लगा देने के अलावा कि कोई कार्य नहीं किया और ना ही इस पर संरक्षण दिया है। तरह तरह के नियम और कानून बना के बोर्ड तो लगा दिए गए, लेकिन उस बोर्ड पर जो बातें लिखी गई हैं उसका अमल नहीं हुआ। पूरे इतिहास को किस तरह से मिटने के लिए छोड़ा गया है, आप देख सकते हैं। दूर दूर तक खड़ा ये टीला अपनी कहानी को अपने में समेटे हुआ है और पूरा का पूरा कहानी कह रहा है। लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग का जो ये बेरुखी है, इसको मिटने के लिए मजबूर कर चुका है। देखिए इस पूरे इतिहास की कहानी को, जिसे लगभग बिम्बसार और अजातशत्रु के समकालीन माना जाता है। देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मतलब बेरुखी की गई है इतिहास के साथ। अंग्रेज़ों के समय सारा इतिहास अगर खोल के बाहर नहीं लाया गया होता तो शायद वो भी इतिहास दब चुका होता जो आज हम पढ़ते हैं। इस तरीके के जो भारतीय पुरातत्वविद हैं वो कैसे अपना कार्य करते हैं, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अगर इसके बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठी की गई होती और कोई शोध कार्य किया गया होता तो यहाँ का इतिहास खुल के सामने आता, जिसमें महात्मा बुद्ध और बिम्बसार अजातशत्रु का समकालीन माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस जगह का वर्णन वेनसॉन्ग ने अपनी किताब में किया है। लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें एक साइड हैं और भारतीय पुरातत्व विभाग एक साइड है। भारतीय पुरातत्व विभाग जो कहे वो सही है, क्योंकि ऐसे हज़ारों जगह इतिहास पड़े हैं, हज़ारों इतिहास अपने खोज के इंतज़ार में सड़ रहे हैं और मिट रहे हैं। लेकिन न भारत सरकार को चिंता है, न भारतीय पुरातत्व विभाग को चिंता है। वो इतिहास
किसका है, कौन है, कैसा इतिहास था, इस भारत की समृद्ध भारत का इतिहास किस तरीके से मिट रहा है और ख़त्म हो रहा है। आप खुद जानते हैं, खुद देख रहे हैं कि इस बेरुखी का क्या अंजाम है इस इतिहास पर। पुरातत्व विभाग ने इस लगा दिया है यहाँ पर, और लगाकर सिर्फ और सिर्फ अपना कब्ज़ा यहाँ पर दिखा दिया है। और कब्ज़ा दिखाने के बाद इसको अपने अधीन तो ले लिया है, लेकिन इसको सड़ने के लिए छोड़ दिया है। इसके अलावा ये भी बोर्ड लगाए गए हैं जहाँ पर इसको नष्ट करने वालों पर कार्रवाई की बातें की गई हैं, लेकिन नष्ट किस तरह हो रहे हैं आपने देखा। या मशीनें और बुलडोज़र लगा के और तरह तरह के यंत्र लगा के किस तरह से पूरे स्ट्रक्चर को तोड़े जा रहे हैं और तोड़ कर खेत बनाए जा रहे हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग को इससे कोई मतलब नहीं है, बस बोर्ड लगा के ज़मीन कब्जाने की एक मुहिम चला दिया है, एक तरीका बना दिया है कि कभी भविष्य में अगर यहाँ जनसंख्या बस जाती है या कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे लोग अब अपने अवैध रूप से बस जाते हैं तो फिर उनको हटाने के लिए ये सबसे आसान तरीका है कि ये भारतीय पुरातत्व विभाग की ज़मीन है, यहाँ से हटना पड़ेगा। इस तरीके का कई उदाहरण आपने देखा है, जो जहाँ पर बसे हुए लोगों को हटाकर रेलवे की ज़मीन बताया गया है और तरह तरह की ज़मीनों को बताकर लोगों को बुरी तरह से तोड़ फोड़ कर हटा दिया गया है। वही चीज़ें यहाँ भी देखने को मिल रही है। बोर्ड केवल लगाकर तरह तरह की नियमावली लगा कर खड़ा कर दिया गया है, लेकिन उस नियमावली के किसी भी अनुच्छेद या किसी भी धारा का कोई भी यहाँ मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बनाए गए रास्तों को किस तरीके से तोड़ फोड़ कर काट कर बनाया गया है और सारे के सारे स्ट्रक्चर किस तरीके से मिट्टी में मिल गए हैं। आप इस चीज़ को देखकर, इस नष्ट होते हुए भग्नावशेषों को देखकर क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल न्यूज़गढ़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें ताकि हम आपकी आवाज़ बन के आपका साथ दे सकें। धन्यवाद।